बच्चू भाई श्याम जी ट्रस्ट द्वारा दिनेश झाला के नेतृत्व में आयोजित सोसाइटी गणपति सजावट प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में बीजेपी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय शामिल हुए। स्थानीय कलाकारों और निवासियों द्वारा बनाई गई अत्यधिक रचनात्मक सजावट के माध्यम से परंपरागत आस्था और नवीनता का एक सुंदर मिश्रण अनुभव किया गया। साथ ही इस अवसर पर वोकल फॉर लोकल पहल के तहत दीपावली के अवसर पर दिनेश झाला द्वारा स्वदेशी दिए वितरित किए गए। इस अवसर पर दिनेश झाला, सुरेंद्र गुप्ता, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। दिनेश झाला द्वारा प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मान चिन्ह और धनराशि देकर इस मंच से सम्मानित किया गया। इस मंच पर आए हुए गोपाल शेट्टी और संजय उपाध्याय के हाथों इस प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बोरीवली के कार्यकर्ता कहूँ, नेता कहो, बच्चू भाई श्याम जी ट्रस्ट के माध्यम से हर साल गणेश उत्सव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो अच्छा डेकोरेशन वगैरह करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 21,000, 15,000, 11,000 ऐसा 3 बड़े बड़े प्राइज़ देकर वो सम्मानित करते हैं और फिर उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को प्राइज़ देने का काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह निर्माण होता है और लोगों को एक साथ में आने की भावना पैदा होती है। और दिनेश झाला जी साल भर में बहुत सारे इस प्रकार मेडिकल का कैंप करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लोगों को जोड़ कर रखने का वो काम करते हैं। इसलिए इतना व्यस्त होते हुए भी मुझे लगता है कि मैंने जाना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम में, क्योंकि मैं भी जब कार्यकर्ता के रूप में काम करता था तो नेता नहीं आता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था और मैं आज मानता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो अभी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा आएगा। इसलिए उनको गुस्सा ना आए और मेरे जाने से उनकी स्फूर्ति, उनका उत्साह दुगना होता है, तो मैंने जाना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। सर, शुक्ला कंपाउंड की बात की जाए धनसर की, कहीं न कहीं सब आम जनता आपके ऊपर आसरा लगाया हुआ, लेकिन आप ज़रूर पहुंच जाते हैं और लोग आपको एक मसीहा के नाम से एक नाम दे दिया था, गार्डन के मसीहा। क्या आप वाकई में अब यह सारे की जो बिल्डिंगें जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस पर भी आप मसीहा बन रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी सबको हक्का पक्का घर देने की बात करते हैं। करोड़ों लोगों को उन्होंने घर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 में नया कानून बनाकर सबको घर देने का प्रोविज़न उन्होंने किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में 2011 तक के लोगों को 1000 फुट भी अगर घर किसी ने सरकारी ज़मीन पर बनाया होगा तो 500 फुट का पैसा भरने का और 500 फुट फ्री, इस प्रकार का कानून बनाकर एक क्रांतिकारी काम किया उन्होंने। और ऐसे समय पर उत्तर मुंबई, जहाँ पर मैंने बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, शुक्ला कंपाउंड नाम की जो बस्ती है वो प्राइवेट ज़मीन पर बसी हुई बस्ती है। 45 साल से पुराना वो बस्ती है। वहाँ पर असेसमेंट टैक्स भरते हैं वो, वहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस उनको दिया गया है। अब ये मिक्स बसात है जिसमें रहने वाले लोग भी हैं और कारखाना भी चलाते हैं, इसलिए स्लम घोषित नहीं हुआ। अब ज़मीन मालिक ने इसका लाभ उठाते हुए एक अशोक जैन नाम के बिल्डर को बेचा और अशोक जैन को ये पता है कि जहाँ पर स्लम डिक्लेयर नहीं है वहाँ पर 1962 का कानून लगता है और उसने नोटिस निकलवाया, कोर्ट में जाकर तोड़ काम का ऑर्डर लाकर तोड़ने का काम किया उन्होंने। और ये 1962 का डेटम लाइन आगे बढ़े, इसलिए मैं मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी के साथ में 3 मीटिंग किया। उन्होंने इस मीटिंग को आगे बढ़ाया। सरकार के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि 1962 का 2011 तक कर दो, ताकि मुंबई शहर में किसी का भी घर टूटेगा नहीं। वो कानून बन रहा है, लेकिन कानून बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी जब लोगों का घर टूट रहा है तो आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने 2024 में कानून बनाया, क्योंकि म्यूनसिपालिटी के लोग जिस प्रकार का धांधली करते हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को पूरा अधिकार देना चाहिए। एक कोर्ट में हारते तो दूसरे कोर्ट में जाने का, अपील करने का उनको मौका मिलना चाहिए। और सभी जगह पर हारने के बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद में हम आपका घर आकर तोड़ेंगे, या तो आप लोग तोड़ लो या तो हम म्यूनसिपालिटी आकर तोड़ेगी। इस प्रकार का रजिस्टर एडी से लेटर भेजना चाहिए, उसका एक कॉपी उनके घर के दरवाजे पर जाकर चिपकाना चाहिए, ये भी कहा है। और ये सब गाइडलाइन का अगर कोई फॉलो नहीं करता है
तो अधिकारियों के ऊपर कंटेम्प्ट होगा। इतना भी व्यवस्था उन्होंने किया है, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस लोग भी जाकर चले जाते हैं। मैं कल ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मिलने वाला हूँ। मैं उनको ये कहने वाला हूँ कि आपके पुलिस के लोगों ने ऐसे गलत ऑफिसरों को सपोर्ट करके लोगों का घर तोड़ने में मदद नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें कही है, जो गाइडलाइन किया है, उसके मुताबिक काम करो। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके विरोध में कोई भी करता होगा तो गोपाल शेट्टी जहाँ पर भी जाके खड़ा होना होगा मैं होऊंगा। और मैंने खुला कहा है कि मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो मुझ पर आप कार्रवाई करें। पुलिस ने मुझे पकड़ के बंद करने चाहिए, न्यायालय में लेके जाएंगे तो न्यायालय ने मुझे सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि मैं गलत करता हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं गलत काम करने का। लेकिन कोई भी ऑफिसर अगर गलत काम करेगा, कानून के बाहर जाकर काम करेगा, तो मैं हमेशा इस तरह से ही लड़ता रहूँगा। हम लोग गणेश उत्सव स्पर्धा जब गणपति के आगमन होते हैं उसके पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों तक पहुंचना पड़ता है। अगर गणेश उत्सव चालू हुआ उसके पहले लोगों को बताना पड़ता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम लोग ठेर ठेर हर जगह पे बैनर लगाते हैं, सोशल मीडिया में इसका प्रचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, लोगों को प्रोत्साहन मिले। और क्या इतना दिल लगा के लोग काम करते हैं, अगर उनको कुछ छोटा सा एक ट्रॉफी मिल जाए, छोटा सी कोई रकम मिल जाए या कोई पारितोषिक मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं और उनके काम में और भी बढ़ावा होता है। तो ये संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। लोगों को ये चीज़ में इतना इंटरेस्ट होता है कि अपना काम धंधा छोड़ के लोग 8-10 दिन बस गणेश जी की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे लोग को अगर हम लोग कुछ प्राइज़ के रूप में देते हैं तो उनका भी उत्साह बढ़ता है और अपनी संस्कृति का प्रचार होता है। कितने लोग सहभागी थे इस कला स्पर्धा में और क्या कहते 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था। उसके अंदर से 3 प्राइज़ हमने दिए हैं और बाकी के जितने भी लोग इसमें सम्मिलित थे वो सबको हमने एक प्रोत्साहन देने के लिए उत्तेजना प्राइज़ रखा था। तो ऐसे कंसोलेशन प्राइज़ सबको दिया गया है और इस तरह से हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। संजय उपाध्याय जी, गोपाल शेट्टी जी भी आए और गोपाल शेट्टी जी ने आपके ही कार्यक्रम में कह दिया कि हम एमपी हैं मगर एमपी मुंबारा पार्लियामेंट पब्लिक, इस पर क्या होना चाहिए? गोपाल शेट्टी साहब का एक अपना अलग अंदाज है। उन्होंने लोकल जो भी इश्यूज़ है उसको आज हम लोग 30 साल से देख रहे हैं कि वो किस तरह से रखते हैं और उनका एक जज्बा अलग ही होता है। उन्होंने कोई SRA का विषय हो, कोई झोपड़पट्टी का विषय हो, छोटे से छोटे आदमी को न्याय दिलाने की बात हो तो गोपाल शेट्टी हमेशा आगे रहते हैं। और उनकी यही क्वालिटी देख के लोढ़ा साहब जैसे साउथ बॉम्बे के लीडर है, उन्होंने भी वेलिंगटन बिल्डिंग का जो इशू था उसके बारे में उनको बुलाया गया था। तो मुंबई भर में उनको और कोई आदमी ध्यान में नहीं आया, तो यानी ये क्वालिटी है गोपाल शेट्टी साहब की, जिसको देख के उनको वहाँ सिलेक्ट किया गया कि भाई ये आदमी ये काम के लिए फिट है और वो आदमी न्याय दिला सकता है लोगों को। तो ऐसे सबको न्याय दिलाने वाले हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं। मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ और मेरे हर कार्यक्रम में वो आते हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। संजय उपाध्याय जी का भी आगमन हुआ है और कहीं न कहीं उनके भी हाथों से पारितोषिक वितरण जो एक अवार्ड है, कहीं कहीं मनोबल बढ़ाने के बच्चों के आपने कराया, इस पर क्या? ये बोरीवली का भाग्य है कि उनको संजय उपाध्याय जैसा एक दमदार आमदार मिला है, जिन्होंने मैं ये बोरीवली को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा ऐसा एक अभियान चलाया था और वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज उसी के बेस पे आपने देखा होगा कि बोरीवली में जो विधर्मी हॉकर्स आए थे और वो पूरा रास्ता ब्लॉक करके जाने तक का भी रास्ता नहीं होता था, जहाँ कोर्ट में जज भी नहीं पहुँच सकते थे खुद की ऑफिस में, ऐसी जगह को आज क्लियर करने का काम उन्होंने किया है और बहुत अच्छी तरह से संजय उपाध्याय जी काम कर रहे हैं और हमारे बोरीवली में एक दमदार आमदार की तरह वो निकल के आए। यार सर, कितने सालों से आपका ये जो कार्यक्रम है आपका ये सजावटी का, कितने सालों से किया जा रहा है? ये 3-4 साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है इसमें और ये जरिया है हम लोगों तक पहुँच पाए और लोगों को संस्कृति के बारे में अपने इतनी जो उत्सुकता है वो बढ़े और आगे भी अपनी पीढ़ी ये करती रहे, यही इसमें से हमारा आशय होता है। भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा और बच्चूभाई सामजी ट्रस्ट की ओर से गणेश प्रतिस्पर्धा, जिसमें डेकोरेशन, मूर्ति और दिखावा, ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम गए 3 साल से कर रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पार्टिसिपेंट आते हैं और अपनी कलाकृति या तो अपन ने की हुई अच्छी मूर्ति या तो डेकोरेशन, ये सब चीज़ें
प्रदर्शन यहाँ होता है। एक प्रकार से हम सभी के फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं और फिर उसके अंदर से जो भी डेकोरेशन अच्छा है, पर्यावरण पूरक है, ऐसी मूर्ति को हम लोग प्राइजेस देने का काम करते हैं। और ये हम 3 साल से कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ करीबन 21,000 के आसपास होता है, सेकेंड प्राइज़ हम लोग 11,000 देते हैं, थर्ड प्राइज़ 5,000। ये हमारा कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो सारे पार्टिसिपेंट को हम बुलाते हैं और सबको उत्तेजनात्मक प्राइज़ देते हैं। उसका प्रोत्साहन देने का हेतु होता है, वो हिसाब से सबको बुलाया जाता है और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।